देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत शनिवार को काशीपुर नगर निगम सभागार में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाग लिया। साथ ही उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, जिलाध्यक्ष मनोज पाल, जिला प्रभारी पुष्कर काला, पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा, ब्लॉक प्रमुख चंद्रप्रभा, प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा, जिला मंत्री भाजपा सुशील शर्मा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रबुद्ध सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और सेवा पखवाड़े को सफल बनाने और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा सेवा ही संगठन की भावना को आत्मसात किया है। सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सेवा भाव के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करना है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति और जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सेवा पखवाड़ा समाज के हर वर्ग को जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। इसके साथ ही कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी घटनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस सेवा पखवाड़े का आयोजन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जाएगा और जगह जगह सेवा पखवाड़े के दौरान कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। एक उस महान व्यक्तित्व के बात से अपने भाषण को प्रारंभ करूंगा जिन्होंने न केवल भारत की राजनीति को एक नई दिशा दी है बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में एक आशा की किरण जगाई है। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्र सेवा के पथ पर चलते हुए आज वे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। उनका जीवन यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भारतीय जनता पार्टी से उनका योगदान, विकसित भारत का उनका विजन और गरीब कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, ये सब मिलकर एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाते हैं जो हमें सिखाने को कड़ी मेहनत, समर्पण और राष्ट्रभक्ति से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। छोटे से गांव में 1950 में 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म होता है और वहां से वो अपना जीवन शुरू करते हैं संघर्ष के साथ। हम सब ने सुना 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदारी हुई, हमको पता, मुझे भी नहीं पता था, मैं दुनिया को क्या कि वो स्टेशन में चाय बेच के अपनी जीविका चलाते थे। उस वक्त जब देश में इमरजेंसी के खिलाफ एक पूरा मुहिम छेड़ा जेपी नारायण जी ने, छोटी उम्र में होने के बाद भी जो राष्ट्र के प्रति उनका भाव था वो उस वक्त देखने को मिला। उन्होंने ना सिर्फ जो इमरजेंसी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनकी सहायता करी, लेकिन अंदर अंदर उस अलग को जलाने का काम भी किया। प्रबुद्ध सम्मेलन पर काशीपुर नगर निगम के सभागार में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से आपका स्वागत और आभार करता हूँ। साथियों, जैसे कि मेरे से पहले शहर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी ने भी काफी प्रकाश डाला है जो योजनाएं चल रही हैं और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कार्यक्रम के बारे में बताया है, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए सब 2-4 बातें कहना चाहता हूँ कि इसी सेवा पखवाड़े में संगठन के द्वारा जो वास्तव में जनहित के जो मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्यों की हो और इसमें उत्तराखंड राज्य की भी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से केंद्र और उत्तराखंड में ये सरकारें काम कर रही हैं, वास्तव में ये जनहित के नए नए आयाम और जनता की सेवा के ऐसी योजनाओं को ला रही हैं जिनको जन जन तक पहुंचाना हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है। लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी
अपना सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं। कोशिश यही है कि जन जन तक हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, उनको पहुँचा सके और जन सेवा जो माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं इसलिए आज मैं प्रबुद्ध सम्मेलन में सेवा पखवाड़े के सम्मेलन में आज काशी को पहुँचा हूँ। यहाँ पर हमें माननीय मोदी जी की जीवनी के ऊपर उसके बाद कहने का मौका मिला और अपनी जनता को यही बताने की कोशिश करी है इस कठिनाई के साथ उन्होंने अपना जीवन देती है। उसके बाद देश के सबसे प्रमुख संविधान जो पद हैं उन्होंने अपनी सेवा दी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात में रहे, चाहे वो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी सोच और इस देश के प्रति है, उनकी सोच 140 करोड़ लोगों के प्रति है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के प्रति है, सबको साथ लेके सबका विश्वास जीतने की, सबका प्रयास इस देश को आगे बढ़ाने की, उस सोच को कैसे जनता तक पहुँचाया जा सके उस पर हमने चर्चा। मेरा हमेशा ये कहना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो अपना वजूद धीरे धीरे खो रही है और अपनी ही पॉलिसीज़ की वजह से खो रही है। उनको आत्ममंथन करना चाहिए। जो उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं हर मंच पे कहता हूँ कि बहुत दुखद है कि वो देश में रह के देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को जातियों में बांटने का काम करते हैं और देश के बाहर जब जाते हैं विदेशों में तो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहा मैंने मंच पे कि जो पाकिस्तान है यूएनएससी में जब उसने अपनी बात उठाई तो उसने माननीय राहुल गांधी जी को कोट करा वहाँ पे कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान नहीं, देश के अंदर देश की ही प्रमुख पार्टियों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेकर इंडी ग्रुप के अलायंस सारे लोगों ने उठाई, उसको पाकिस्तान ने कोट किया। ये शर्म की बात है हमारे लिए कि देश के अंदर देश से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर देश की बात आए तो कहीं ना कहीं सबको एक होकर देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, देश का सम्मान बचाने की बात करना चाहिए। तो कांग्रेस लगातार देश की जनता को भड़काने का काम कर रही है। पहले वो संविधान बचाओ यात्रा चलाई गई, देश ने उसको भी ना मानते हुए अगेन फिर से प्रधानमंत्री जी को चुना 2024 में। उसके बाद वोट चोरी यात्रा चलाई जा रही है। तो देखिए उनका गोल शिफ्ट होता रहता है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस और इंडी अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं उनकी सोच आज स्पष्ट एक ही हो चुकी कि इस देश में ऐसा माहौल खड़ा किया जाए युवाओं में, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है, जैसा नेपाल में हुआ है, जैसा हमारे पाकिस्तान में हुआ है, उस तरीके का माहौल देश में खड़ा किया जाए ताकि कहीं ना कहीं जो भारत की स्टेबल सरकार है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़ा जिसमें प्रतिदिन स्वच्छता अभियान चलना है, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन जिला स्तर पर फिर मंडल स्तर पर होना है, जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन होना है और उसी अभियान के तहत आज यहाँ काशीपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देने का काम करते हैं, एक विराट व्यक्तित्व जिसने इस देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने का काम किया, जिसने इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति के सपने को साकार करने का काम किया। चाहे कश्मीर के लाल चौक पर जहां भारतवासी तिरंगा नहीं फहरा सकते, पाकिस्तान का वहाँ झंडा फहराया जाता था, उस कश्मीर के लाल चौक पर जब पीवी नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, मोदी जी ने तिरंगा फहराने का काम किया। धारा 370 जब हटने की चर्चा आती थी तो फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। और उस जम्मू कश्मीर से ये कुप्रथा जो थी धारा 370 के रूप में, उसको हटाने का काम किया और खून की नदियां तो छोड़िए, खून का एक कतरा तक नहीं बहा। इस अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो हमारा 500 वर्षों का सपना था, उस सपने के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और कहा जाता था कि अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो इस पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे। सांप्रदायिक दंगे की बात छोड़िए, इस देश में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का जब निर्माण हुआ तो एक पत्ता भी नहीं हिला। ये शख्सियत है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को सार्थक करने का काम किया है। और आज उस सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। और आज उसी क्रम में यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन है
इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम जैसा मैंने आपको बताया इस सेवा पखवाड़ा के तहत चलने वाले हैं।